टाइप्स लोगे तो हाँ हो रहा है। तीन तीन का कलेक्शन टाइप लेंगे तो हाँ तो फिर पहली दो में -1 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है। सिंपल ऑसिलेटिंग है यार, अरे ऑसिलेट कर दिया +1 0 और -1 के बीच में। दिस सीक्वेंस इज एन ऑसिलेटिंग सीक्वेंस। क्लियर? पक्का? चलो अब यहाँ पे बात उठी है तो थोड़ा सा मैं तुमसे पूछ लेता हूँ। +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 इसका सम क्या होगा? 0 अरे हमें पता ही नहीं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, तो Correct. तो आंसर क्या होगा? -1 भी हो सकता है। 3 आंसर आ सकते हैं ना। कैसे? अरे हमें टेन थोड़ी पता है कितना है, माइनस ज्यादा है, -1 ये लड़का आदि कह रहा है +-1 -1 1 या 0। अरे 1 या 0 सारे सही हैं। 3 आंसर है। कैन बी 3 आंसर्स भाई। अगर यहाँ पे रुका एक सेकंड रुकना जरा। अगर क्या एक मिनट सोचने दे। +1 -1 दो का पेयर बनाऊंगा अगर तो क्या आंसर आएगा? हमेशा 0। तो एक आंसर 0 भी आ सकता है। अगर मैं 3 का पेयर बनाता हूँ तो क्या आ रहा है? 1। फिर क्या आएगा? -1। फिर क्या आएगा? 1। फिर क्या आएगा? तो आंसर क्या आ सकता है फिर? फिर भी 0 ही आ गया। लेकिन अगर हम उसमें 1 ऑड नंबर ऑफ ट्रिपलेट्स अगर मैं लूंगा तो -1 आ जाएगा। तो -1 भी हो सकता है, +1 आ सकता है, अगर हम उसके +1 पे रोक दे तो +1 भी हो सकता है। बिल्कुल सही। तो इसके 3 आंसर डेवलप हो रहे हैं। तो यानी कि आंसर जो है ये क्या, इसे क्या बोलूंगा? सीक्वेंस बोलूंगा, सीरीज बोलूंगा, प्रोग्रेशन बोलूंगा? सीक्वेंस। सीरीज। प्लस माइनस आ रहा है भाई हर टर्म के बीच में, कॉमन ही है ना सीरीज। तो इस सीरीज के कितने आंसर हुए भाई? 3। +1 -1 0। तो आंसर क्या कर रहे हैं? ऑसिलेट कर रहे हैं। 3 आंसर में ऑसिलेट कर रहे हैं। तो 1 होगा या 0 होगा या -1? बात समझ आई? पक्का? सोच लो। एक होता है इंक्रीजिंग, एक होता है डिक्रीजिंग, एक होता है ऑसिलेटिंग, एक होता है फाइनाइट, एक होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। क्लियर है इतना? बंद है या ऑन है? ऑन है। चलो बहुत अच्छी बात है। चलो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है? जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? ऑन करिए, नीचे से देते हैं तार वाले क्या होते हैं? जैसे कि 1 3 5 7 9 ऐसे चल रहा है। इसको क्या बोलेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्योंकि हर टर्म जो है +2 होके आ रही है फर्स्ट टर्म को छोड़कर। क्लियर है? अब ऐसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5 ऐसे सॉन। तो ये क्या है? इसको बोलेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है एपी के जैसी ही चीज है, बस जैसे एपी में कुछ कॉमन डिफरेंस होता था, यहाँ पे कॉमन रेशियो होगा। क्या होगा? कॉमन रेशियो। जैसे दिस माइनस दिस कितना आता है? 2। दिस माइनस दिस 2, दिस माइनस दिस 2, दिस अपॉन दिस कितना आएगा? दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। इसको क्या कहेंगे? कॉमन रेशियो। एपी में क्या होता था? कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या होगा? कॉमन रेशियो। इतना क्लियर है? एपी में हम माइनस करते थे, इसमें हम डिवाइड करेंगे। ठीक है? देखा जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे वैसे? फर्स्ट टर्म ए या A1, इसको क्या बोलेंगे? A2, इसको A3, इसको A4, इसको तो देखा जाए तो A2 by A1 कितना होगा? A3 by A2 कितना होगा? A4 by A3 एंड ऐसे चलता जाएगा। बेसिकली ये क्या होगा? n+1 डिवाइडेड बाय n पहले वाली टर्म। क्लियर है? अब रेशो जो है इस पर्टिकुलर केस में क्या आ रहा है? कॉमन रेशो 3 आ रहा है। 3 हमारा 1 से बड़ा होता है तो इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग जीपी। क्या बोलेंगे? इंक्रीजिंग जीपी। अगर रेशो 1 से छोटा है डिक्रीजिंग जीपी बोल सकते हैं। दूसरी बात, अब मेरे को एक बात बताओ यार, अगर मैं रेशो 1 ले लूं, अच्छा रेशो को वैसे कॉमन रेशो को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो आर हमारा ये होता है। ठीक है? अब मेरे को ये बताओ
कॉमन रेशियो में आर, कॉमन रेशियो को हम आर बोलते हैं। आर को अगर मैं 1 ले लूं तो क्या सारा होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। सारा कांस्टेंट हो जाएगा, 3 होगा। तो एपीए की जीपीए, वो दोनों नहीं हो गया एक टाइप में दोनों। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन से ही पूछ लिया। अरे नहीं, तो वो एपीजीपी दोनों नहीं होगा। मेरा क्वेश्चन है क्या होगा? तो एपीजीपी दोनों सोनाक्षी कह रही है जो दोनों होंगे, तू भी दोनों कह रहा है भाई, दोनों होगा भाई एपीजीपी और जीपी होगा, जीपी हो, वो बोल रही है सही होगा। अरे नहीं यार, जीपी अब हो, मैं बता रहा हूँ सोनाक्षी गलत है, आप सिर्फ जीपी हो, जीपी होगा की जो रेशियो गलत, उसे एपी में कंसीडर करेंगे, एपी में एपी में करेंगे उसे। उसका सिंपल सा रीजन ये है, जो इसका सम का फॉर्मूला है जो हम आगे पढ़ेंगे, उसमें अगर हम आर को 1 ले लेंगे तो वो फॉर्मूला इनवैलिड हो जाता है। अच्छा, जो जीपी में फॉर्मूला है। यस, ठीक है। तो सिर्फ उसी कारण की वजह से मैं बोल रहा हूँ एपी में कंसीडर करना, तो आपका आंसर जल्दी अच्छा, सही आ जाएगा। इतना क्लियर है जितना मैंने समझाया है, पक्का? अब जनरल टर्म की बात कर लेते हैं। मेरे को क्या होता है, पहली टर्म तो मेरे को गिवन होनी चाहिए, और दूसरी बात पहली टर्म A1, पहली टर्म 0 हो सकती है, नहीं, कभी भी नहीं होगी। तो यानी कि मेरे को ये बोलना चाहिए कि फर्स्ट टर्म इज नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज। फर्स्ट टर्म कभी भी 0 नहीं होगी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म को मैं A मान लेता हूँ, कॉमन रेशियो को मैं R मान लेता हूँ, ठीक है। तो सेकंड टर्म क्या होगी? जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है 3, तो यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या है? ये कौन आ यहाँ R क्या है 3, तो सेकंड टर्म कैसे आई? अच्छा नहीं, आर ए A into आर, हाँ A R। थर्ड टर्म कैसे आएगी? ए आर स्क्वायर। A R स्क्वायर। ये क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये क्या होगा? A R क्यूब। अब सब चुप रहेंगे, अनाया जवाब देगी सर। ये कौन सी टर्म है? सबसे पहले तो आदित्य, सागर, सागर ना, नहीं अभिनव को होता है। अभिनव ये क्या है? A1 फर्स्ट टर्म, ठीक है। A2 सेकंड टर्म, ठीक है। A3 तो दवाई क्या? A4। अनाया AN क्या होगा? सब चुप रहेंगे, सिर्फ अनाया जवाब देगी। ए आर रेज्ड पावर एन। विवान N minus- ओए चुप, सोनाक्षी में ना पेन फेंक के मार दूंगा। अनाया गलत, विवान ओए बस 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 रुक जा, बस 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 समझ गए। विवान जल्दी। AR, अरे बाबूराव AR तो है, ARN तो कुछ भी नहीं होगा। A रेशियो A into R की पावर है, ये बोल रहे हो आप, ठीक है। विवान विवान नहीं, सॉरी आरो, बोल बोल सेम। मैं बताऊं कुछ? नहीं, मैं तो हो गया था, पूछा था तेरे से, सेम है। सेम A R की पावर N, अरे यार जल्दी कर n की पावर -1। ये बोला गलत पर इसके फीलिंग में समझ गया। यार जितना A के चरणों में आ रहा है उससे एक कम पावर नहीं आ रही R की। A के चरणों में 4 आ रहा है तो 4 - 1 आ रहा है। यहाँ A के चरणों में क्या आ रहा है? तो क्या बनेगा? A R की पावर N -1। बात समझ आई? मैं वही कह रहा हूँ, तूने बोला था A R N की पावर -1 ऐसा कुछ बोल रहा था तूने, फीलिंग तेरी सही थी। कितना क्लियर है? तो यानी कि जनरल टर्म जो होगी, जनरल टर्म ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो क्या होगी? A R की पावर N -1, जहाँ पे A क्या होगा? फर्स्ट टर्म, R क्या होगा? कॉमन रेशियो, N क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। इतना क्लियर है? अब जैसे ये जीपी है मेरे पास, इसका एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे A क्या है? 3, R क्या है? 3। मेरे को निकालिए फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का मतलब क्या निकालना है मेरे को? A4। A4 क्या होता है? A R की पावर 3 या 4 - 1 3। तो A क्या है? 3। R क्या है? 3। पावर क्या है? 3। तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 4। देखना फोर्थ टर्म 3 की पावर 4 आ रही है। क्लियर है सबको? सोच लो। एपी में जनरल टर्म क्या होती थी? A plus n minus 1 A plus n minus 1 B। वो यहाँ पे क्या है? A into R की पावर n minus 1।
जो कारनामे हम एपी में करते थे वही कारनामे हम जेपी में भी करेंगे, बस फॉर्मूला और सेंस थोड़ी सी बदल जाएगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है। अब एक चीज और देखने आए यहाँ पे जरा, कॉमन रेशियो होता है ना, जैसे दिस अपॉन दिस क्या आ रहा है, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। अगर मैं आपको बोलूं ए बी सी, ये 3 नंबर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ तो B upon A equals to C upon B. करेक्ट, बी अपॉन ए किसके बराबर हो जाएगा, C upon B. सी अपॉन बी। AC is equals to B square. इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन दिख जाए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, तो आप हाथ बन के करके बोलेंगे भैया ए बी सी जीपी में है या सी बी ए जीपी में है। भाई अगर ये जीपी में है तो ये भी तो जीपी में होंगे ना भाई, क्लियर है? जब भी ये सिचुएशन दिख जाएगी भैया जीपी है, बात clear? अच्छा एपी की कंडीशन क्या होती है, 2b इज इक्वल्स टू A प्लस सी, 2b इज इक्वल्स टू a प्लस सी, एपी में होता है तो यार b स्क्वायर इक्वल्स टू ac हो जाएगा। ठीक है, एक समझ नहीं आया दादा, नहीं आया ना? चल अब एक बात बता दो, जैसे 3 स्क्वायर 3, क्या ये जीपी है? दिस अपॉन दिस 3, दिस अपॉन दिस 3 है, इसका स्क्वायर क्या होगा, 3 की पावर, अरे बाबू 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4, और दिस इनटू दिस क्या होगा, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ac नहीं हो रहा, ये a b c, तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ac हो रहा है। क्लियर है? पक्का? कितना लिखे फिर आगे बढ़ते हैं। a1 क्या होगा, ओए कुछ भी नहीं होता भाई, 1 2 3 4 5, a1 a2 a3 a4 a5, कोई बड़ी चीज तो यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ये क्या कौन सी सीरीज या कौन से प्रोग्रेशन बनी, जीपी। इसका कॉमन रेशियो सागर, सब चुप रहेंगे। सागर घबरा गया सागर, बता भाई बेटा आराम से सोचा, 2 होगा भाई, दिस अपॉन दिस 2, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो आज का r क्या हो गया। अच्छा चल इसमें बात करते हैं, आदि मेरे को बताइए जरा a की पावर 10 क्या होगा भाई यहाँ पे, 2 की पावर 10, वेरी गुड। तो 2 की पावर n माइनस 1 क्यों नहीं किया है यहाँ पे, मतलब जब नहीं, टर्म यही है। हाँ मतलब तो ये बोलना चाहिए था सर यहाँ n को 10 डालोगे तो 10 तो डलेगा, n माइनस 1 है ही नहीं जनरल टर्म में, 2 की पावर 10 हो गया भाई। ठीक है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं, तो करना नहीं था, लिखना नहीं है। बाद में लिखना। जनरल टर्म ऑफ जीपी की बात कर लेते हैं दोबारा से एक बार, ब्लैंक स्लाइड है तो दोबारा से कर लेते हैं, a r की पावर n माइनस 1। ठीक है, नमन बताइए जरा इसको क्या क्या बोलते हैं, Last term, nth टर्म या लास्ट टर्म या जनरल टर्म। पंखे को स्थान दे देते ए क्या होता है, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, जो कि 0 कभी भी नहीं होगी। r 0 हो सकता है, कैसे होगा नहीं वो भी कैसे होगा? 0 रहेगा, फिर वही ऑब्वियसली r भी 0 नहीं हो सकता। n 0 तो हो सकता है, नहीं तो एक तो होगा। नंबर ऑफ टर्म एक r जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है an प्लस 1 बाय an, या फिर विवान के लिए लिख रहा हूँ an बाय an माइनस 1। कोई भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म, मतलब किसी भी टर्म को उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करो। ठीक है, एंड दिस इज, अच्छा r तो मैंने लिख दिया था, दिस कांट बी 0। ठीक है, और n क्या होता है भाई ये भी पता ही होगा आप लोगों को, नंबर ऑफ टर्म्स। इसकी क्या कंडीशन होती है, कैन नॉट बी 0। ठीक है, फ्रैक्शनल और मतलब सिर्फ नेचुरल नंबर्स होगा। करेक्ट, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सिंपल है, फ्रैक्शन नहीं होगा, सब कुछ नहीं, सिर्फ नेचुरल नंबर होगा, 1 2 3 4 एंड सो ऑन।
भाई नंबर ऑफ टर्म या तो 1 2 3 क्लियर है इतना? जनरल नंबर के बारे में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? पक्का? ठीक है, चल भाई एक बार अभिनव बता रहा है। अभिनव मेरे को एक बात बता, अगर मैं ए ले रहा हूँ 2 और आर ले रहा हूँ 5, तो मैं एक जीपी बना के देते प्यारे से। अरे बाय बाय करेंगे ना, हम तो नहीं बता। ये क्या हो गया 2, दूसरी टर्म क्या बनेगी? अरे उसे तो बख्श दे वहाँ, क्या हुआ? अब तेज से शिफ्ट करवाऊं सीट। अरे बात मत किया कर। ये पहले मैं तो कुछ बोल रहा हूँ, इससे बात नहीं कर रहा है। यार ओ नहीं यार, जीपी क्या होती है? ए स्टेट में आ गया। ए आर यार कितना है? अब इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे भाई? ये होती है ना 20 होगा, सब 20 होगा। ए आर स्क्वायर 20 नहीं होगा। यार मतलब इसमें आर मल्टीप्लाई कर, नहीं होगा। इसमें आर मल्टीप्लाई कर एंड सो ऑन। नहीं होगा, बोल तो क्या होगा? उसकी तरफ 100 कोई बोला 250 गणित खत्म हो गया ना। 125 एंड सो भाई 5 से मल्टीप्लाई करता जाऊंगा ना यार। ए आर स्क्वायर एंड सो। तो प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? पक्का? कितना लिखे फिर आगे बात करते हैं। अभी हम इधर देखो, यहाँ पे ए क्या है 5, आर क्या है? आर निकालने के लिए ना सबसे पहले तो आपको कोई भी सीरीज दी होगी या सीक्वेंस दिया होगा तो आप जीपी मान के नहीं चलेंगे, आप निकाल के देखेंगे 25/5 5, ठीक है, एक से बात नहीं बनेगी। 125/25 5, अब जीपी है भाई 25/5 कितना हो गया 5। ये पता है, आर पता है, तो ए की पावर n सॉरी ए n जनरल टर्म क्या होगी? a इंटू आर की पावर n-1। ए क्या है 5, आर क्या है 5, पावर n-1, ये पावर 1 है। बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स आर एडेड, क्या होगा 5 की पावर। ये नॉर्मल तरीका है करने का, वरना तो तुम्हें पता ही है 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर n। अब an निकल गया, an इज 5 की पावर n। 10th टर्म निकालनी है तो n को क्या रखूंगा 10, 5 की पावर 10 खाता हूं, हल्की चीज है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, which term of the GP this up to n terms is this? अब मेरे को एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन एपी में भी तो देखे हैं ना भाई, सारे के सारे एपी के क्वेश्चन उठा के जीपी में डाल दिए जाएंगे सारे, कुछ भी चेंज नहीं होगा। करना पड़ेगा, इसमें नहीं कर सकते आप, ये तो करना ही पड़ेगा। करिए प्लीज, हेल्प योरसेल्फ गाइस। चलिए इधर देखिए, मुंह बंद रखिए। ए क्या है 2, आर क्या है 4, 8/2 4, 32/8 आर इज 4। हमें बोल रहे हैं कि n बताओ जब ये लास्ट टर्म है, तो यानी कि an इज इक्वल टू 13107। an क्या होगा? a r की पावर n-1 इज इक्वल टू 13107। a क्या है 2, r क्या है 4 की पावर n-1 13107। 2 से डिवाइड करूंगा 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 65536, ये बना। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। इस चीज को 4 की पावर आपको मैक्सिमम कितनी पता है? 4 की पावर है ये, 4 की पावर 5 पता है हमें कितनी होती है मैक्सिमम, पता होनी चाहिए आप लोगों को। 4 की पावर 5 हाँ 3 4 8 है ये। 1024। अरे 2 की पावर 10 तो सबको पता नहीं होती क्या? 1024, ये तो एक एंड्रॉइड पे ऐप भी है 1024 करके, गेम जो भी है। 1024 इज 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 इज 4 की पावर 5। 4 की पावर 5 हमें पता है भाई कितनी होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली बात है 4 की पावर ही बनेगी भाई ये, क्योंकि वरना ही क्वेश्चन हो ही 8 है सर, 4 की पावर 8 नहीं सकता। तो अब या तो इसको एक बार हमें लास्ट में 6 चाहिए ना, 6 चाहिए तो 6 कैसे आएगा? या तो इसको एक बार 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, वो भी इतना बड़ा नंबर तो बनेगा नहीं एक बार 4 से, तो ऑब्वियसली 3 बार करना पड़ेगा, क्योंकि 2 बार करने से 4 ही आएगा। 64 से कर दो तो 64 हाँ वही मतलब, तो इसको एक बार हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 की पावर 3 से, तो 4 की पावर 3 पे बात बन जाएगी, तो 4 की पावर 8।
ठीक है आयुष? 4 की पावर n माइनस वन, n माइनस वन कंपेयर करेंगे पावर्स। भाई बेस सेम है तो पावर्स ही इक्वल होनी चाहिए ना, तो एक ही होनी चाहिए। n माइनस वन इज n इक्वल टू 9 का मतलब क्या हुआ भैया? कि NS टर्म मतलब जो 9th टर्म पे मतलब 9वीं टर्म ये है, 9th टर्म ये है। क्लियर है? सर इससे हमें थर्ड टर्म जीपी की दी हुई है 24, तो थर्ड टर्म क्या हो जाएगी? A3 24 और A6 दिया हुआ है 192। थर्ड टर्म क्या होती है? A R स्क्वायर, 6 टर्म होती है A R की पावर 5। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। मैं सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देता हूँ। सेकंड क्या है? A R की पावर 5 अपॉन A R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 192 अपॉन 24। ठीक है जी? A से A गया, R स्क्वायर से या -2 हो जाएगा, पावर सेम है, सॉरी बेस सेम है तो पावर्स माइनस होते हैं डिवीजन में, तो ये बनेगा R की पावर 3 इज इक्वल्स टू ये कितना बनेगा भाई? 8 होता है 2 की पावर 3। ऑब्वियसली यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ? R इज इक्वल्स टू R के 2 आते ही मैं इसमें डाल देता हूँ। AR स्क्वायर कितना है? 24। A कितना आएगा? 24 बाय 2 डालूंगा तो 4 6 A हो गया 6। ठीक है जी? क्या कह रहा है आंसर? 10th टर्म क्या हो जाएगा? A10 कितना हो जाएगा? A R की पावर 9 which will be 6 into 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 कितना होता है भाई? 512। इसको मल्टीप्लाई किया नवन ने, नवन बताइए क्या आंसर है? 3072। करेक्ट है? इतना क्लियर है सबको? पक्का? हमें फिफ्थ टर्म दी हुई है A5 इज P। A5 का मतलब हो गया A R की पावर 4। इसमें तो डाउट नहीं किसी को। A R की पावर n-1, n इज 5 ना। एक इक्वेशन ये आ गई। दूसरी है A8 अपने को गिवन है विच इज Q एंड दिस इज A R की पावर 7 विच इज सेकेंड इक्वेशन। A11 विच इज S। A11 इज S और ये हो जाएगा A R की पावर 10। दिस इज थर्ड। हमको बताना है Q स्क्वायर इज इक्वल्स टू PS। तो मैं क्या करता हूँ? A R की पावर 7 के स्क्वायर को आई कैन राइट एज A R की पावर 14 को आई कैन राइट एज R की पावर 10 इंटू R की पावर 4। ये लिख सकता हूँ भाई। ये चीज़ क्या बनेगी? A स्क्वायर R की पावर 14, तो ये क्या है? A स्क्वायर R की पावर 14। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? A R की पावर 10 इज S, A R की पावर 4 इज P एंड दिस इज Q स्क्वायर। खत्म। क्या था यार इसमें? तुमने कैसे किया? मैंने तो मतलब पुट कर दिया क्या? डिवाइड कर दी इक्वेशन। AR7 अपॉन AR4 एंड उसके बाद दोनों की वैल्यू डाल के आगे तो दोनों को इक्वेट कर दिया। अच्छा ठीक है, पर शो दैट क्या आंसर आ रहा है इस वाले क्वेश्चन का? चलो भाई इधर देखो यार, ये व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स नंबर दिस आर इन जीपी। जीपी का मतलब क्या होता है? कॉमन रेशो होना चाहिए। कॉमन रेशो होना चाहिए, तो अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 3 टर्म्स है, तो जीपी कब होगा? जब बी अपॉन ए, ये कॉमन रेशो होगा, आर होगा ना बी अपॉन ए। ऐसे ही एक और आर निकालना है तो वो क्या होगा? सी अपॉन। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। इसको सॉल्व करूंगा तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। और मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी इज द कंडीशन फॉर ए बी सी टू बी इन जीपी। तो बी क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर। ए क्या है? -2/7 -7/2। इसको सॉल्व करेंगे 1 आएगा। एक्स स्क्वायर तो एक्स कितना आ गया? +-1। क्लियर है? ओके चलिए आगे बढ़िए। चलो शुरू कर रहे हैं। फोर्थ टर्म 10 16 और जीबी और एक्स जेड। तो फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो गया? ए आर टू द पावर 3 इज एक्स। सिमिलरली y हो गया a r टू द पावर 9 इज y, a r टू द पावर 15 इज
Z. Prove that X, Y, Z are in GP. X, Y, Z are in GP प्रूव करने के लिए अभी हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या सीखा था? ABC अगर GP में है तो क्या प्रूव कर दूं? B स्क्वायर इक्वल्स टू AC. X, Y, Z यहाँ पे GP में प्रूव करना है तो क्या प्रूव कर सकता हूँ? Y स्क्वायर इक्वल्स टू XZ. तो कर देते हैं यार, क्या ये इसमें a r टू द पावर 9 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a r टू द पावर 3 इंटू a r टू द पावर 15, a स्क्वायर r की पावर 18, a स्क्वायर r की पावर 18. हर वन क्लियर है? तो ये कितना बन जाएगा? y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x z. इसका मतलब x y z आर इन GP. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? पक्का? नेक्स्ट करिएगा. ये समझ आया ना वेदांश? राघव तेरे को समझ आया ये? अरे ये तो नहीं है यार, ये नहीं है, ये नहीं है, ये सम वाला, ये इसमें नहीं आएगा, आगे आएगा ये. यहाँ उधर शिफ्ट हो, थोड़ा सा उधर, थोड़ा ये वाला हाथ हटा. हाँ अब वो थोड़ा सा, बस तू भी थोड़ा सा उधर शिफ्ट हो. कौन दे स्नैपचैट किसको भेज रहा है? किसी का आया था? हाँ pth टर्म ऑफ अ जीपी इज ए. pth टर्म का मतलब हो गया AP इज A, यानी कि A किसके बराबर है? A r टू द पावर P माइनस 1. यहाँ पे कैपिटल A क्या है? फर्स्ट टर्म, और कैपिटल R क्या है? कॉमन रेशियो. मैंने चेंज कर दिया क्योंकि यहाँ स्मॉल r भी दिया हुआ है ना, दिक्कत ना हो. ऐसे ही qth टर्म A Q किसके बराबर हो जाएगी? B के बराबर. और ये किसके बराबर हो जाएगा? A r की पावर Q माइनस 1. ऐसे ही rth टर्म AR किसके बराबर है? C. और ये किसके बराबर है? A r की पावर R माइनस 1. कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एनीवन? हमें ये प्रूफ करना है A Q माइनस R, B R माइनस P, C P माइनस Q. इसको वन प्रूफ करना है. A की वैल्यू ये डाल दो, B की वैल्यू ये डाल दो, C की वैल्यू ये डाल दो और सॉल्व कर लो. बात करो. यही कर रहे हो? और नहीं हुआ? नहीं, ये देखना, A की पावर A, R की पावर P माइनस 1 होल पावर Q माइनस R, A R टू द पावर Q माइनस 1 होल पावर R माइनस P. ऐसे ही A R टू द पावर R माइनस 1 होल पावर P माइनस Q. ये बनेगा. अब ये जो पावर है, ये पावर A पे भी स्प्लिट होएगी और R की पावर P माइनस 1 पर भी स्प्लिट होएगी एंड सो ऑन होएगी. ये सब मल्टीप्लिकेशन में है भाई. तो बेस सेम होगा तो पावर क्या होंगी? A की पावर Q माइनस R प्लस R माइनस P प्लस P माइनस Q. A की पावर बेस सेम है, पावर सबके ऐड कर दी. आदि कोई प्रॉब्लम? पक्का? देख ये पावर जो है, ये पावर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पे भी आएगी. ये पावर जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर भी आएगी. सिमिलरली ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी और यहाँ पर भी आएगी. तो बेस A, बेस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड होंगी. वही कर दिया मैंने. A की पावर 0 1 हो गया ना यहाँ पे. तो इतना क्लियर है? ऐसी R की पावर क्या बन जाएगी भाई? R की पावर बनेगी P माइनस 1 इंटू Q माइनस R प्लस Q माइनस 1 इंटू R माइनस P प्लस R माइनस 1 इंटू P माइनस Q. अब इसको सॉल्व करके भी ऑब्वियसली क्या आना चाहिए? 0. तो A की पावर 0 इंटू R की पावर 0 इज दैट्स इट. इजीली हो जाएगा. ये बोल रहा है इफ P इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स. पहले टर्म GP की क्या होती है? A, दूसरी A R, फिर AR स्क्वायर AR क्यूब. ऐसे चलते चलते लास्ट क्या होगी?
nth टर्म इज ए आर की पावर n माइनस वन। हमें इन सब का प्रोडक्ट क्या प्रूव करना है, ए बी की पावर n, इन सब के प्रोडक्ट का स्क्वायर प्रूव करना है ए बी की पावर n, यही करना है। तो यानी कि p इज दिस, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, n टर्म्स p इज द प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स, तो प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स ये है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना पक्का। a की पावर a कितनी बार आ रहा है भाई, n टाइम्स आ रहा है, तो a की पावर r की पावर क्या बनेगी, सब चुप रहेंगे, नमन बताएगा। नमन r की पावर क्या बनेगी, समेशन ऑफ n r की पावर n minus 1 प्लस 2 प्लस 3 n minus 1 अरे बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी यार, सब मल्टीप्लाई हो रहा है। सागर क्लियर है, हरगुन। अब ये जो चीज है ये क्या है भाई, अब 10वीं में एपी का सम है, एपी का सम क्या होता है, कॉमन डिफरेंस अच्छा सम n/2 n इंटू एन प्लस 1/2, सम ऑफ n टर्म, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल n टर्म इज दिस। जिसको ये नहीं समझ आया वो ये कर लेना, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 a प्लस an। ठीक है, यहाँ पे n कितना है, और n कितना है n-1, an कितना है n-1, और a कितना है 1। यहाँ पे वैल्यू डालना, यही आएगा। कोई प्रॉब्लम है किसी को, पक्का? ओके, ये p की वैल्यू, ये p मैंने यहाँ पे थोड़ा सा इसको कंसंट्रेट कर दिया, स्क्वायर मार दूँ, p स्क्वायर चाहिए, तो p स्क्वायर कितना हो जाएगा, a n r की पावर n-1 इंटू n/2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इस पे भी मल्टीप्लाई होगा 2 और इस पे भी मल्टीप्लाई होगा, तो आई कैन राइट दिस एज a की पावर 2n r की पावर n इंटू, बस 2 से तो 2 कट गया भाई। इतना समझ आ गया सबको? अब मेरे को कोई बता सकता है इस चीज को ए बी की पावर n में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? एक होल पावर n है ना, पहले n दोनों में आ रहा है, बाहर निकाल, क्या बचा, ए स्क्वायर आर की पावर n-1 होल पावर। क्या ये ए बी में कन्वर्ट कर सकते हैं आप लोग? यार तो सामने है आंसर। अबे ए तो 2 हैं, a इंटू ए आर की पावर n-1 लिख सकता हूँ इसको, और b क्या है यहाँ पे, b इज द nth टर्म, तो b की वैल्यू क्या है, ए आर की पावर n-1, यही तो होती है जनरल टर्म, लास्ट टर्म। तो ये क्या, b तो है, तो हो गया a इंटू बी की पावर, a हमारा 30 है, r हमारा 2 है, कॉमन रेशियो क्योंकि डबल हो रहा है हर उसमें। ठीक है जी, अब इसके बाद ये ऐसे दिखा देंगे कि ये जीपी में, जीपी में तो चल इसको पहले लिख लेते हैं 30, फिर कितना होगा 60, फिर कितना होगा 120। ये जो 30 है, ये जो 30 है, ये बेसिकली क्या है, बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट आवर, बिगिनिंग ऑफ सेकेंड आवर, बिगिनिंग ऑफ थर्ड आवर, या फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, नहीं एक मिनट, एट द एंड ऑफ फर्स्ट आवर, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर। तो मतलब जो शुरुआत होगा थर्ड आवर की में, वो एंड ऑफ सेकेंड आवर में सही भी बात होगी, ये तो ऑब्वियस भी बात है। तो हमसे बोल रहा है एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर बताना है, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर बताना, तो मेरे को कौन से नंबर की टर्म निकालनी पड़ेगी, सागर बताएगा बस। ये क्या बोल दिया सर, बता भाई, एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर बताना है तो कौन से नंबर की टर्म बतानी है जीपी में, सेकेंड टर्म बतानी है, सेकेंड बतानी है, फर्स्ट बतानी है, थर्ड होगा भाई। एट द एंड ऑफ सेकेंड आवर मतलब, सागर समझ आया ये, पक्का?
एट द एंड ऑफ सेकंड आवर मतलब बिगनिंग ऑफ थर्ड आवर, बिगनिंग ऑफ थर्ड आवर मतलब थर्ड टर्म निकाल ली। तो यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, A3 और क्या निकालना है, सब चुप रहेंगे, हरगुन बताएगी, हरगुन क्या निकालना है नेक्स्ट, गलत, जयती A3 के बाद A4 गलत, अनाया A5 करेक्ट। अब उसके बाद क्या निकालना है क्वेश्चन में, A गलत, करेक्ट, अच्छा ये n+1। भाई एंड ऑफ nth आर का मतलब हो गया n+1th आर की शुरुआत में क्या है, मतलब एंड ऑफ सेकेंड आर का मतलब क्या है, A3, मतलब जिस भी आर के एंड वाला पूछा जाए उसमें एक प्लस करके टर्म निकाल दो। तो फोर्थ आर पूछा है तो A5, nth आर पूछा है तो n+1, तो A3 कितना हो जाएगा, AR², AR⁴, AR⁴, तो ये कितना बनेगा भाई, A कितना है हमारा 30 इंटू 2 की पावर n, ये कितना बनेगा 30 इंटू 2 की पावर 4, तो 16 थी 480, तो ये कितना बनेगा, ये तो लिखा ही हुआ 120। ये 3 आंसर हो गए हमारे पास। बात समझ आई? इसमें कंफ्यूजन यही होती है बच्चों को कि यार ऐसे सोचा जाए कि ऐसे सोचा जाए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना प्लीज। अगर मेरे को बताओ ABC ये GP में है, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती है, B² = AC, ठीक है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ B² = AC है, तो log A log B log C केस में होंगे, log A log B log C AP में होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये कैसे आता है, बहुत ही सिंपल चीज़ है, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ log ले लूंगा तो क्या बनेगा, बेस E मान ले या 10 मान ले, कुछ भी मान ले, बात सेम पड़ेगी, E मान लियो बस, ये बनेगा 2 log B = log AC का मतलब हो गया log A + log, इतना समझ आया, log of B² is 2 log B। अब ये एक तरीके से क्या बन गया, 2B = A + C नहीं बन गया, ये AP की प्रॉपर्टी होती नहीं थी ये, जिसको समझ नहीं आया वो ये समझ लो इसको ऐसे, log C log B - log C log B - log A = log C - log B, ये AP में ही तो होता है। बात समझ आई, क्लियर है? ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मेरे को 3 टर्म्स माननी है GP में, अब पहले मेरे को एक बात बताओ, AP में अगर 3 टर्म्स माननी होती थी तो हम क्या मानते थे, A - D, A + D मानते थे। यहाँ पे हम क्या मानेंगे, A/R, AR, सब चुप रहेंगे। दिस अपॉन दिस क्या होगा आयुष, गलत। दिस अपॉन दिस क्या होगा आयुष, चल वेदांश तू बता, दिस अपॉन दिस क्या होगा भाई, क्या होगा, R, A से ये गया 1/R, ध्यान से सुन ले। दिस अपॉन दिस क्या होगा, R, ठीक है, उड़ीसा में पहाड़ हैं। 4 टर्म्स लेनी होती है अगर AP में 4 टर्म्स लेनी होती तो क्या लेते थे, A - 3D D, A + D, A + 3D। अब उसको इसमें कन्वर्ट कैसे करेंगे, करेक्ट, A/R³, A - D था तो A/R, A + D था तो AR, AR³ 5 टर्म्स लेनी होगी तो बताना है? अच्छा A डाल दूं बस, A दोबारा A, हाँ, उसके बाद A/R, उसके बाद करेक्ट, AR², A/R, AR²। जयती आपको यहाँ पे जो A डालने पे बनता ना वो रेशो भी कर रहा था, ठीक है।
क्लियर है इतना? ये आपने एनालॉजी क्रिएट करी, a माइनस जी को a बाई आर कर रहे हैं, a माइनस 2d को a बाई आर स्क्वायर कर रहे हैं, a माइनस 3d को a बाई आर क्यूब, a प्लस 3d को a आर क्यूब कर रहे हैं बस बेसिकली, ठीक है? ओके, अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे कि जनरल टर्म्स लिख रहा हूँ मैं जीपी की, a आर स्क्वायर, ऐसे चलते 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 a आर की पावर n माइनस 3, a आर की पावर n माइनस 2, ए आर की पावर n माइनस 1, जनरल टर्म लास्ट में यही होगी एन। मुझे ये बताओ इसका और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? सब चुप रहेंगे, बताइए अभिनव जी, दिस इंटू दिस क्या आ रहा है? ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस 1, बिल्कुल सही। दिव्यांश, दिस इंटू दिस क्या आ रहा है भाई? आर स्क्वायर, गलत, ए स्क्वायर इंटू आर की पावर n माइनस 1, सेम ही प्रोडक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ शुरुआत से जोन से नंबर की मैं टर्म ले रहा हूँ और एंड से जोन से भी नंबर की मैं टर्म ले रहा हूँ, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा सेम आएगा, ठीक है? तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट ऑफ टर्म्स equidistant from beginning and end are same। क्लियर है? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। चलो, जैसे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन, ये एक जीपी है, ये एक जीपी है? इस जीपी की हर टर्म की मैं पावर के कर रहा हूं, के नॉन जीरो कांस्टेंट है के बाय द वे। तो ए की पावर के, ए आर की पावर के, ए आर स्क्वायर की पावर के, ए आर क्यूब की पावर के, यानी कि हर टर्म की पावर के कर दी मैंने। तो क्या ये जीपी है? मेरे को नहीं पता, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ भाई। दिस अपॉन दिस क्या आ रहा है? आर की पावर, दिस अपॉन दिस आर की पावर के, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो कॉमन रेशियो आर की पावर के हो गया ना। यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ अगर मैं किसी भी जीपी को, किसी भी जीपी की टर्म्स को पावर के कर रहा हूँ, सबकी रेशियो द पावर 3 कर रहा हूँ, तो कॉमन रेशियो भी आर की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है? और वो जीपी ही बनेगी, ठीक है? अगर ये जीपी है, इसका कॉमन रेशियो आर है, तो ये भी जीपी है, बस इसका कॉमन रेशियो आर की पावर के हो जाएगा। इतना क्लियर है? पक्का? अब मुझे एक बात और बताओ कि अगर जीपी की टर्म्स में मैं हर टर्म में एक कांस्टेंट ऐड कर दूं, जैसे कि यहाँ पे +1 +1 +1 +1 कर दूं, तो क्या वो जीपी बनेगी? नहीं बनेगी। माइनस कर दूं कोई एक सिंगल कांस्टेंट, मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा क्वेश्चन है ये नेक्स्ट। नहीं, पहले मल्टीप्लाई में बता होएगी या नहीं। एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करके देख लो, a इंटू के, ए आर के, ए आर स्क्वायर के, ए आर क्यूब के, जीपी है। अगर मैं डिवाइड कर दूं a बाई के, ए आर बाई के, ए आर स्क्वायर बाई के, तो ये भी जीपी है। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें? जीपी मतलब है दिस अपॉन दिस कर दो, आर ही आ रहा है, ठीक है? अक्षरा क्लियर है तेरा डाउट? चलो, अब मेरे को एक बात बताओ, कोई भी दो जीपी दी हुई है, कोई भी दो, लेट्स सपोज x1 x2 x3, ये एक जीपी है, जीपी नंबर 1, ये है y1 y2 y3, ये जीपी नंबर 2। इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि मेरे को सिंपल सी बात ये बता विवान, x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंड सो ऑन, ये कौन सा होगा? और x1 y1 x1 बाय y1 x2 बाय y2 x3 बाय y3, क्या ये जीपीज होंगी या नहीं होंगी? प्रूव कर सकता है कैसे? बता भाई। सब ठीक है, जीवन सही चल रहा है? चल आंसर दे दे आप, ये जीपी होगी? हाँ जी, मतलब इन दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स मल्टीप्लाई कर दूं, क्या वो जीपी आएगी? डिवाइड कर दूं, क्या वो जीपी आएगी? आएगी या नहीं?
अरे एग्जाम्पल ले लो ना, 2 4 8 3, ये भी जीपी होगी और ये भी जीपी होगी। बात समझ आ गई? बस आज के लिए इतना ही।